पिछले 24 घंटे में कोरोना के 193 केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 117 लोग हैं, 117। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1004 हैं। सैंपल कलेक्शन जो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश का हुआ है वो 6326 लोग हैं जिनका सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में प्रदेश की 3.5 है, जबकि रिकवरी की दर स्थिर हमारी 98.6 अभी बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 3 एक्टिव केस पुलिसकर्मियों के हैं। कल जो वैक्सीनेशन 24 घंटे में हुआ है वो 52,579 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,10,73,776 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जी, द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, स्वागत की स्थिति बाढ़ जैसी कहीं पर परिलक्षित नहीं हो रही है। फिर भी हमारी एसडीआरएफ की टीमें, रेस्क्यू की टीमें सभी जयपुर में तैनात हैं और अगर कहीं स्थिति और बनती है बारिश तो हमारी टीमें रहेंगी। सर, आज से फ्री बूस्टर डोज भी लगने जा रहा है। 21 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसका महाअभियान बूस्टर डोज का भी प्रारंभ करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। कोरोना के काल के पहले दिन से लेकर आज तक उन्होंने जिस तरह से भारत के नागरिक की एक परिवार की तरह चिंता की है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने की जो कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उनका आभार। कमलनाथ जी ने इनको ट्रेनिंग नहीं दी, अलग अलग भाव बता रहे हैं सब। इनको ट्रेनिंग देना चाहिए थी कि एक ही भाव बोलो। दूसरा, जब ये सत्ता में थे तब कह रहे थे हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, विपक्ष में आ गए तब कहे जा रहे हैं। फॉर सेल का टैग लगा दिया कमलनाथ जी ने विधायकों के ऊपर। यशवंत सिन्हा जी से भी कहलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्यों तोड़ेगी, क्यों खरीदेगी? हमारी प्रत्याशी 100% जीतने वाली हैं। यशवंत सिन्हा जी 100% हारने वाले। ये दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट स्क्रीन पर दिख रही हैं। अब आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे कमलनाथ जी और दूसरों पे आरोप लगा रहे हो। आप वही पार्टी के अध्यक्ष हो जिनके नेतृत्व में 32 विधायक आपको छोड़ के चले गए। फिर आपको शंका हो रही है अपने विधायकों पे, तो आप ही सूची जारी कर दो अथवा आओ हमारे साथ चलो। अगर आपके पास एक भी प्रमाण है तो रिपोर्ट लिखाते हैं, प्रेस को जारी कर दो। साथ नहीं चल सकते तो मीडिया को रखो। झूठ की राजनीति कब तक करेगी कांग्रेस, ये हमारे समझ से परे है। फरेब की राजनीति कब से करेगी? विधायिका को बदनाम करने का काम कांग्रेस कब तक करेगी, ये मूल विषय है। भारत छोड़ो आपको लेकर तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। एक ने कांग्रेस देश में निपटा दी, एक ने मध्य प्रदेश में निपटा दी, वो संयोजक है। और मूल प्रश्न ये भारत जोड़ो शब्द पर है। टूट कहां रहा है भारत? जो भारत जोड़ और यात्रा वो निकाल रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इन तोड़ने में पूर्वजों का योगदान रहा है, वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये विश्व के अंदर वैश्विक पटल पर इस नाम को देकर भारत जोड़ो को बदनाम करने की साजिश है। जब जब भारत के स्वाभिमान और सम्मान का ऊंचा परचम लहराया है तब तब इन कांग्रेस के लोगों ने इस तरह की यात्राएं की। सर, ये सीहोर का जो मामला, भारत के इतिहास में पहली बार जनजाति वर्ग से हमारी बहन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी प्रत्याशी बना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली है। मध्य प्रदेश उनके स्वागत के लिए आतुर है। ऐतिहासिक क्षण होगा, उस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग भी साक्षी होंगे कि जब ये देश के अंदर लोगों ने जनजाति भाइयों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर राजनीति बहुत की, वोट बहुत मांगे, लेकिन कभी उनके चिंता नहीं की। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने
वैश्विक नेता माननीय मोदी जी ने पहली बार, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी का किया है। हम आभारी हैं अपने शीर्ष नेतृत्व के। उमंग सिंगार और कांचीलाल मीणा ने दावा